खूनी हवेली का रहस्य। एक छोटा सा गांव था जहां चारों ओर केवल जंगल ही जंगल थे। उस गांव के एक कोने में एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं और वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं लौटता। विजय, एक युवा लड़का जो हमेशा रोमांच की खोज में रहता था, वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय ने किसी की बात नहीं मानी। एक रात चुपके से वह हवेली की ओर निकल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जंग लगी खिड़कियां उसे घूरती सी लगीं। हवेली के दरवाजे को धक्का देते ही वह चिर चिर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा और नमी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे हवेली के भीतर चलने लगा। हवेली का हर कोना धूल और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ था। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे दीवार पर एक पुराना चित्र दिखा। उस चित्र में एक परिवार था, पति, पत्नी और एक बच्चा। वह चित्र कुछ अजीब सा लग रहा था, मानो परिवार के चेहरे उस पर से घूर रहे हों। तभी अचानक हवेली में एक दरवाजा अपने आप खुल गया। विजय ने अपने डर को नजरअंदाज किया और उस दरवाजे के अंदर चला गया। यह हवेली का तहखाना था, जिसमें अब भी कुछ पुरानी चीजें पड़ी थीं। तहखाने में घुसते ही विजय को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दरवाजा खुलते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई और वहां घना अंधेरा छा गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। विजय ने डर के मारे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैरों में किसी ने जोर से खींच लिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने खुद को संभाला और उठने की कोशिश की, तभी उसे अपने चारों ओर सफेद कपड़ों में लिपटी हुई आकृतियां दिखाई दी। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें लाल जलती हुई थीं। वे आकृतियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आकृतियों ने विजय को घेर लिया था। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम्हें पता नहीं, यह हवेली शापित है। यहां जिसने भी कदम रखा वह कभी वापस नहीं गया। अब तुम भी हमारी तरह फंस चुके हो। विजय ने चारों ओर देखा। उसे समझ आ गया कि यह वही परिवार है जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। कक, कौन हो तुम लोग? विजय ने डरते हुए पूछा। हम इस हवेली के मालिक थे, पर हमारे लालच ने हमें इस स्थिति में ला दिया। हमने एक तांत्रिक से अमृता का वरदान मांगा था, लेकिन उसकी कीमत हमारी आत्माएं बन गई। अब हम इस हवेली के कैदी हैं और जो भी यहां आता है उसकी आत्मा भी हमारे साथ जुड़ जाती है। विजय के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बच पाएगा। तभी उसे अपने दोस्तों की बात याद आई, जिन्होंने उसे इस हवेली से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आकृतियां धीरे धीरे विजय के करीब आ रही थी। हाय थे। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर अंधकार और भयावहता छा गई। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता था। सुबह होते ही गांव में खबर फैली कि विजय गायब हो गया। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने बहुत खोजा, लेकिन विजय का कोई पता नहीं चला।
लोग कहते हैं कि अब हवेली में एक और आत्मा जुड़ गई है, जो साकी, जो रात के अंधेरे में फंसी हुई अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है। वह हवेली अब भी वही है और उसकी खिड़कियों से लाल चमकती आंखें रात को दूर से दिखती हैं, पर गांव के लोग अब कभी उसके पास नहीं जाते। हवेली का रहस्य अब भी उसी अंधकार में दबा हुआ है, जहां विजय की चीखें गूंजती रहती हैं। समाप्त।